बाबा से हम मुखातिब होंगे। तो पंडित जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी 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 पवन जी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बहुत बहुत प्रणाम है पंडित जी। सबसे पहला सवाल जो आपकी यूएसपी है, सोशल मीडिया पर भी मैंने पूछा था कि कोई भी आपका प्रश्न हो तो सबसे पहले यही प्रश्न आया दर्शकों का कि एक लोटा जल कैसे हो सकता है सारी समस्याओं का हल। पंडित जी। जी पवन जी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। न्यूज़ चैनल के सभी श्रोता भाई बहनों को हर हर महादेव। देखिए, यदि हम हमारे पुराणों को पढ़ते हैं, शास्त्रों को उठाते हैं, तो सारे पुराण और शास्त्रों में शुरू से लेकर आज तक, चाहे पार्वती जी के जीवन को देखिए, राम जी के जीवन को देखिए, भगवान कृष्ण के जीवन को देखिए, और भी जितने साधु संत सन्यासी उनके जीवन को देखिए, ऋषिवरों के जीवन को देखिए, जिन्होंने भगवान शंकर की पूजन का विधान बताया है। मेरे राम जी जब लंका पर चढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं, तभी भी वो रामेश्वर धाम की स्थापना कर एक लोटा जल समर्पित कर जा रहे हैं। माता पार्वती जी, चाहे वो सती के जीवन में रही हों, चाहे वो पार्वती के जीवन में रही हों, चाहे वो उमा कात्यायनी कुष्मांडा चंद्रघंटा के जीवन में रही हों, उस समय से ही उन्होंने एक लोटा जल भगवान शंकर को समर्पित करा है। उसी का कारण है कि बारंबार उन्हें शिव तत्व की प्राप्ति हुई है। तो हमारे यहाँ जितने शास्त्र हैं, पुराण हैं, वेद हैं, सभी वर्णन करते हैं कि आप शंकर को अगर एक बूंद भी जल समर्पित कर रहे हो, एक लोटा भी जल समर्पित कर रहे हो, तो उसका फल संसार के मनुष्य को अवश्य प्राप्त होता है। पवन जी तो शिव महापुराण की कथा पंडित जी आप एक लोटा जल का जो हैं, हमारे हम लोग जो लेकर चलते हैं कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल। जी तो शिव महापुराण की कथा आप अक्सर ही सुनाते रहते हैं। किस तरीके से एक आम जन का कल्याण हो सकता है इस शिव महापुराण की कथा से? देखिए, अगर हमारे तुलसी बाबा जी ने रामचरितमानस में कहा है शंकर विश्वास रूपिणो, अगर विश्वास पक्का है और आपका कर्म बिल्कुल निश्चित है और आप पूरे बल से अगर कोई कार्य कर रहे हैं और विश्वास रखकर कर रहे हैं, तो ये निश्चित है कि आपका कार्य सफल होगा ही होगा। भगवान शंकर विश्वास में विराजमान है। आप शिव पर भरोसा कर अपने कर्म की लगनता से आगे जब बढ़ते हैं तो कार्य सफल होता ही होता है। शिव महापुराण एक ऐसी पुराण है जिसमें 24,000 श्लोक हैं, जो भगवान शंकर के पूरे जीवन गाथा को दर्शाती है। और केवल शिव जी की ही जीवन गाथा नहीं, आपको हमारे जीवन गाथा का भी स्मरण उसमें मिलता है। संसार के प्रत्येक मनुष्य की जीवन गाथा का स्मरण उस शिव महापुराण के अंतर्गत मिलता है। शिव पुराण को केवल, जैसे हमारे शास्त्र कहते हैं कि देवराज ने कथा को श्रवण करा, मात्र एक क्षण की कथा सुनकर देवराज भी मुक्त हो जाता है। और कहीं ना कहीं उसकी माँ एक लोटा जल जो जल समर्पित करती है, तो देवराज को बेलपत्री के वृक्ष के नीचे उसके प्राण छूटते हैं, जिससे उसको भगवान शंकर स्वयं लेने के लिए आते हैं। तो शिव पुराण तो अपने आप में एक आनंद का विषय है। पवन जी पंडित जी, आपका एक रुद्राक्ष वितरण का कार्यक्रम होता है, बहुत प्रसिद्ध है ये आपका कार्यक्रम। इससे कैसे रुद्राक्ष से लाभ मिलता है? तमाम जो भक्तगण हैं उनके बीच में जिज्ञासा रहती है। कई मुखी, कोई पंचमुखी रुद्राक्ष होता है, कुछ लोग एक मुखी रुद्राक्ष की तलाश में बहुत ज्यादा रहते हैं। इस पर थोड़ा विस्तार से प्रकाश डालिए पंडित जी। जी पवन जी, इसमें देखिए शिव महापुराण में एक मुखी से 14 मुखी तक रुद्राक्षों का वर्णन किया गया है। स्कंद पुराण में एक मुखी से 21 मुखी तक रुद्राक्षों का वर्णन किया गया है। ये रुद्राक्ष जो होते हैं भगवान शंकर के नेत्र शुरू से प्रकट हुए हैं। जैसे एक बार काशी में भगवान देवाधिदेव महादेव विराजमान है, माँ जगतजननी माता पार्वती जी भगवान शिव जी के नेत्रों पर अपना हस्त रख देती हैं, हाथ रख देती हैं, जिससे उनके नेत्रों से अश्रु टपक जाता है। उसी अश्रु ने एक वृक्ष का रूप धारण कर लिया। वो वृक्ष ही भगवान शंकर का रुद्राक्ष कहलाता है। उस रुद्राक्ष को जब भगवान शिव स्वयं देखते हैं और माता पार्वती जी के हस्त कमल पर वो रुद्राक्ष जब रखा रहता है, तो भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती ये रुद्राक्ष नहीं, ये मेरा ही प्रतिबिंब है। जो कि हमारी विद्येश्वर संहिता में शिव महापुराण में उसका वर्णन आता है, स्कंद पुराण में उसका वर्णन आता है, देवी भागवत में उसका वर्णन आता है। ये एक मुखी से 14 मुखी तक रुद्राक्ष हैं। ये अलग अलग फल प्रदान करते हैं। जैसे कई लोगों के लिए एक मुखी रुद्राक्ष उन्होंने अगर सिद्ध कर लिया है, एक मुखी रुद्राक्ष को धारण कर रहे हैं या उसका आनंद कर रहे हैं, 2 मुखी रुद्राक्ष, 5 मुखी रुद्राक्ष विद्या अध्ययन के लिए हो जाता है, 7 मुखी रुद्राक्ष उत्तम संपदा के लिए हो जाता है, 11 मुखी रुद्राक्ष रोग मुक्ति के लिए हो जाता है, 9 मुखी रुद्राक्ष संतान प्राप्ति के लिए हो जाता है। ऐसे सारे रुद्राक्षों का वर्णन हमारे यहाँ शिव महापुराण में किया गया और सबका एक एक अलग अलग
स्मरण कराया गया। तो रुद्राक्ष तो अपने आप में एक सिद्ध रुद्राक्ष है, और जब सीहोर में अगर रुद्राक्ष आता है तो ये केवल साधारण रुद्राक्ष नहीं होता, इसको गंडकी के तट का रुद्राक्ष कहते हैं। ये गंडकी नदी के फल से जो प्रविष्ट होता है और आनंद के गंडकी के तट पर ही पैदा होता है, उसी के जल से उसका सिंचन होता है। ये जो रुद्राक्ष आता है गंडकी के जल के कारण सिद्ध होता है। बाकी के जो नेपाल में रुद्राक्ष अन्य आते हैं वो केवल खेती होती है उसकी रुद्राक्ष की, और वो खेती के अनुसार उसको प्राप्त होता है। पर हमारा जो रुद्राक्ष है सीहोर में आने वाला, वो रुद्राक्ष गंडकी का होता है। इसी के कारण कई लोगों का कैंसर हुआ, लीवर हुआ, किडनी हुआ, थायराइड हुआ, शुगर हुआ, बीपी हुआ, माइग्रेन की समस्या हुई, रीढ़ की हड्डी की समस्या हुई, इन सारी समस्याओं में उसका निदान होता ही होता है। और जो विश्वास से धारण करता है उसको उसकी कार्य सिद्धता प्राप्त होती है, चाहे वो विद्याध्ययन करने वाला बालक हो, चाहे वो नौकरी करने वाला व्यक्ति हो, चाहे वो साधारण से साधारण व्यक्ति हो। परंतु रुद्राक्ष को पहनने का तरीका भी होता है और रुद्राक्ष धारण करने का भी एक नियम होता है कि हम रुद्राक्ष को जब धारण करते हैं तो भगवान शंकर को समर्पित कर कर, उन पर विश्वास कर कर, शिव जी का अभिषेक कर कर उसको धारण करना चाहिए। हाँ, सीहोर का अगर रुद्राक्ष है आपके पास में तो उसके अभिषेक की जरूरत नहीं पड़ती, उसके पूजन की जरूरत नहीं पड़ती। अन्य जगह का जो रुद्राक्ष होता है उसको आप पानी में गलाएंगे ना पवन जी, तो उसमें गंध आने लगती है कुछ दिन में। पर सीहोर का जो रुद्राक्ष होता है उसको पानी में आप 6 साल, 5 साल, 4 साल गला कर रखिए, उसमें गंध नहीं आएगी, उसमें सुगंध आती रहती है। उसका पानी हमें सुख प्रदान करता है। तो यहाँ इसलिए हमारे सीहोर का कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष सिद्ध माना गया है, प्रसिद्ध माना गया है। बिल्कुल। तो मतलब ये जरूरी नहीं होगा कि हर किसी के लिए एक मुखी रुद्राक्ष हो, जैसा आपने बताया कि अलग अलग लाभ लेने के लिए अलग अलग मुख का रुद्राक्ष पहनना चाहिए। पंडित जी थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आजकल कुछ नेतागण महाशिवपुराण की कथा कहने लगे हैं। आज की जो राजनीति है इसमें जो धर्म का एंगल दिया जा रहा है, इस पर क्या विचार हैं आपके पंडित जी? ये क्योंकि आपके बहुत बड़ी संख्या में अनुयायी हैं, वो भी जानना चाहेंगे कि इस पर पंडित जी का क्या मत है। जी, नेता कथा कर रहे हैं कि कथाकार कथा कर रहे हैं नेताओं की? पवन जी, कुछ नेतागण जो हैं वो महाशिवपुराण की कथा कराने लगे हैं, तो ये जो राजनीतिक उद्देश्य से, या फिर जैसे आपने कहा था कि श्रद्धा होनी चाहिए, आडंबर नहीं होना चाहिए, लगे हैं, तो इसको लेकर आपके कुछ क्या वचन है इस पर? जी बिल्कुल सत्य है जी पवन जी। देखिए, धर्म और राजनीति तो दोनों साथ में चलती आई है। राजा दशरथ जी हों, जनक जी हों, विक्रमादित्य जी हों, मृत्युलोक के जितने राजा हुए हैं उनके गुरु उनके साथ बैठा करते थे। तो धर्म और राजनीति ये दोनों साथ में चलती है जी। राजनीति को धर्म एक प्रेरणा प्रदान करता है कि आपको आने वाले समय में किस रूप में कार्य करना चाहिए, प्रजा को किस रूप में उसको रिझाया जा सकता है, प्रजा किस रूप में आपको आशीर्वाद दे सकती है, प्रजा के लिए आप कितना कार्य कर सकते हैं, प्रजा के लिए आप कितने अग्रणी हो सकते हैं, ये कोई धर्म गुरु ही सिखा सकता है। इसलिए अगर आज राजनेता भगवान शंकर की शरण में आए हैं या शंकर भगवान की कथा करा रहे हैं या शिव महापुराण की कथा करा रहे हैं, तो ये तो सभी को एक आनंद का विषय होना चाहिए। इसका लिए तो सबको एक खुशी होना चाहिए। कम से कम राजनेता कहीं तो मुड़े हैं, अभी तक तो मुड़ ही नहीं रहे थे। कम से कम धर्म की ओर मुड़े तो सही, सत्कर्म की ओर आगे तो आए हैं। तो इसकी तो प्रसन्नता संपूर्ण देशवासियों को होना चाहिए कि हमारे राजनेता धर्म की ओर अग्रण्य हुए हैं, और अगर धर्म की ओर अग्रण्य हुए हैं तो हमारा सनातन धर्म बचेगा और निश्चित है आगे बढ़ेगा। चलिए, आप पंडित जी आप हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया आपका, इतने अद्भुत